हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप कि अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फाइनली गाइस, सॉरी कल के लिए मैं निफ्टी की वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। एक्चुअली थोड़ा जल्दबाजी में था, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी बैंक निफ्टी की वीडियो बना दिया था। मैं सोचा था नाइट में निफ्टी के बारे में प्रेडिक्शन करेंगे, लेकिन हुआ यूँ कि टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। सो फाइनली चलिए हम सोचे कि चलो सुबह सुबह थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे निफ्टी के बारे में कि हमको कैसे आज ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारे बहुत से व्यूअर्स हैं जो सिर्फ निफ्टी में ट्रेड करते हैं, बहुत अच्छी बात है। बैंक निफ्टी में ज़्यादा ट्रेड करना भी नहीं चाहिए। न्यू ट्रेडर को पर्सनली मैं यही एडवाइस देता हूँ कि आपको निफ्टी में ही ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए आज। ज़्यादा हम प्लान नहीं करेंगे कि हमने कल क्या किया था, कैसे किया था। हम सीधे सीधे फाइनली आते हैं, डिस्कस करते हैं आज के ट्रेड के बारे में। राइट, तो यहाँ पर देखिए, आप सबसे पहले तो ये वाली आप देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करिए। ठीक है, ऊपर आपका जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो आपका रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस आ रहा है 21,700 का। ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। राइट, जो सपोर्ट है नीचे का, वो सपोर्ट आ रहा है 21,550 का। ठीक है, वैसे तो मेरा जो सपोर्ट था मार्केट का नीचे तक का जो प्रिडिक्शन था वो था 21,520 का। कल का ही मैंने आपको परसों वाली वीडियो में बता दिया था कि मार्केट 21,520 तक जाएगी। लेकिन ठीक है, 30 पॉइंट नहीं गई तो ये आज नहीं तो कल हो सकता है चली भी जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब हमको ट्रेड कैसे करना चाहिए आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए मार्केट ने क्या किया है, मार्केट यहाँ से कंटिन्यू गिरावट आती है, गिरावट आने के बाद मार्केट जो है तो धीरे 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 करके ऊपर जाती है। देखिए, अगर ये मार्केट धीरे 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 करके इस तरह से ऊपर जा रहे हैं तो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि मार्केट में दम नहीं है बाइंग प्रेशर में। ये आप समझ लीजिए, समझ रहे हैं। देखिए, बाइंग प्रेशर में दम कब होता है, मतलब समझ रहे हैं, जो बाइंग हाई होती है या बायर ज़्यादा एक्टिव होते हैं ना, उसमें कब होता है, जब मार्केट ऐसे 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 इस तरह से कैंडल बनाए, तब आप समझ लेना कि हाँ बाइंग प्रेशर में दम है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अभी हो क्या रहा है कि जो यहाँ पर गिरावट आई वो बहुत तेज गिरावट आई, इसके बाद मार्केट जो है तो यहाँ से रिकवरी करने की कोशिश किया। अब मार्केट ने रिकवरी क्यों किया, इसके पीछे का अगर आप लॉजिक समझते हैं तो ये है, सीधे लॉजिक ये कि रिलायंस ने, आपने देखा होगा, रिलायंस जो है तो अपने ऑल टाइम लगभग हाई के ऊपर, ठीक है, जिसका रेट है 26 अराउंड में, वहाँ पर लगभग क्लोजिंग होने की कोशिश किया। ठीक है, और अगर आज भी रिलायंस ब्रेकआउट करता है आज, तो ये मान लेना कि निफ्टी अब ये दोबारा 21,800 की ओर जाने के लिए मतलब तैयार है। अगर रिलायंस ऊपर गया तो निफ्टी को भी ये ऊपर ले जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, तो आपको अगर आज आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो आपको रिलायंस में विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आज मतलब वो ब्रेकआउट करके रिलायंस ऊपर जाता है तो आपको निफ्टी में कॉल की पोजीशन बाय करना चाहिए। अब देखिए आपको ट्रेड कैसे करना है। सबसे पहले आप ये वाली लाइन ड्रा कर लीजिए। इसको जैसे कि मैं आप सबको हमेशा बताता हूँ, आपको ये वाली लाइन कौन सी में, इसमें कौन से कलर डालना है आपको, इसमें ना, इसमें ग्रीन कलर आप डाल दीजिए। ग्रीन का मतलब आप समझ रहे हैं, ग्रीन का आपका मतलब सपोर्ट हो जाता है। ये 3 सपोर्ट हो गए। राइट, ओके, चलिए अब यहाँ पर आपको ट्रेड कैसे करना है, ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर। ठीक है, अब ध्यान रखिए। देखिए मार्केट ना यहाँ पर क्या कर रही है, जो रेंज में बनाई है ना मार्केट, रेंज की बात मैं स्टार्टिंग ही रेंज से करता हूँ, तो रेंज से चलते हैं। अगर ये रेंज में मार्केट मान लीजिए वहाँ पर खुलती है, आपको ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसका ध्यान रखना है। ठीक है, इस वाले ट्रेंड लाइन का प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा, इसकी मैं बात कर रहा हूँ पर्सनली। अगर मार्केट यहाँ पर रेंज में खुल करके ऊपर जाती है, ठीक है, ऊपर अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है तो आपका यहाँ से एक सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो मिलने वाला है वो ये एरिया का रेजिस्टेंस मार्केट यहाँ पर एक बार लेगी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जो रेजिस्टेंस आ रहा है 21,770 का। ठीक है, ये पक्का रेजिस्टेंस यहाँ पर मार्केट लेगी। अगर देखिए अब यहाँ पर आपको कॉल कैसे बाई करना, अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से रेंज में खुल करके और 21,700 का ऊपर ब्रेकआउट करती है, ठीक है, 21,700 का मान लीजिए ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है, तो आपको यहाँ पर कॉल लेना चाहिए। आपको कॉल लेना है तो आपको यहाँ पर आपको 50 से 60 पॉइंट आपको निफ्टी में मूवमेंट आपको मिलेगी। तो अगर निफ्टी में मान लीजिए 50 से 60 पॉइंट की मूवमेंट मिलती है तो आपको क्या है कि यहाँ पर आप 10 पॉइंट 15 पॉइंट के लिए स्कैल्पिंग कर सकते हैं, ये ध्यान में रखिए। लेकिन आपको साथ में अगर मार्केट ऊपर जाती है तो आपको साथ में भी ध्यान रखना चाहिए, रिलायंस का मेन फोकस आज आपको जरूर रखना चाहिए निफ्टी के अंदर। अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हो तो रिलायंस को जरूर आपको ट्रेड मतलब आपको नजर में रखना चाहिए। ठीक है, तो आप ऊपर का समझ गए कि आपको कैसे ट्रेड। अब मान लीजिए रेंज में खुल करके नीचे आती मार्केट, तो नीचे आने से आपको 2 कन्फर्मेशन होगा पुट के लिए, ध्यान रखिएगा। एक तो क्या होगा, इस आपका ये जो यहाँ पर सपोर्ट लाइन है, ठीक है, एक तो इसका ब्रेक डाउन करेगी मार्केट, और दूसरा आपका ये जो ट्रेंड लाइन है ना इसका भी ब्रेक डाउन करेगी। तो हो सकता है मार्केट क्या करे, रेंज में आकर के एक बार इसका ब्रेक डाउन करे और इसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए रिटेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो जब अगर ये मान लीजिए इधर रिटेस्ट करने ऊपर जाती है, रिटेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देखना है कि एक्टिविटी क्या हो रही। अगर ये दोबारा इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करती है तो आपको यहाँ पर 100% पुट आपको बाई करना चाहिए। और आप अगर यहाँ पर पुट बाई करते हैं तो फिर आपका टारगेट यहाँ पर 21,600, ठीक है, पहला, और दूसरा 21,520 तक का होगा। ठीक है, जो कि मेरा 520 तक का टारगेट छुटा हुआ है, यहाँ तक का टारगेट आपको देखने को निफ्टी में मिलेगा।
तो समझ रहे हैं आपको क्या करना है, मैंने आपको बता दिया। अब मान लीजिए मार्केट खुलती ही गैप डाउन और गैप अप है तो क्या करना चाहिए। देखिए दोस्त एक चीज़ तो कंफर्म है कि मार्केट में ज़्यादा बड़ी मतलब बाइंग नहीं आई है, ठीक है, ये कंफर्म है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि मार्केट अगर मान लीजिए गैप अप ओपन होती है तो इसका एक ही रीजन होगा कि जो रिलायंस है ना, रिलायंस गैप अप ओपन होकर के क्या करता है। मैं दोबारा आपको बार बार बोल रहा हूँ, आपको रिलायंस में 100% फोकस करना चाहिए कल के दिन। तो अगर मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन होती है तो आपको पता है कि मार्केट में क्या हुआ था, मार्केट में जो बाइंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर जो आया था वो किस जगह से आया था, आपको ये देखना है, ठीक है। तो सेलिंग प्रेशर आपका इस जगह से एक्टिव हुआ था, इसका मतलब यहाँ पर जो सेलर है वो हावी है, इसमें कोई शक नहीं। तो मार्केट मान लीजिए अगर गैप अप खुल भी जाती है ना, अगर रिलायंस वहाँ से कमजोर हो जाता है, ठीक है, रिलायंस अगर वहाँ से कमजोर हो जाता है तो मार्केट को ये दोबारा गिरा देगा। तो अगर इधर से गैप अप खुल करके मार्केट नीचे आती है तो आपका टारगेट ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ तक नीचे वापस होना चाहिए। समझ रहे हैं आप मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। अगर मान लीजिए गैप अप ओपन मार्केट यहाँ पर खुल गई और रिलायंस आपको कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है और फर्स्ट कैंडल ही मतलब नीचे आती तो आपका ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इसके नीचे तक आपका टारगेट होगा। फिर यहाँ से क्या मार्केट मूवमेंट करती है वो आपको ऑब्जर्व करके वहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए। तो ये तो हो गया गैप अप के केस में, ठीक है, गैप अप के केस में हो गया। अब मान लीजिए गैप डाउन खुलती है मार्केट, ठीक है, गैप डाउन के केस में आपको क्या करना है, ये ट्रेंड लाइन जो आप देख रहे हैं ना, ये ट्रेंड लाइन आपको सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है गैप डाउन के केस में। तो जिस टाइम भी मान लीजिए मार्केट इधर कहीं खुलती है, ठीक है, मान लीजिए मार्केट कहाँ खुलती है, इधर कहीं खुलती है, इधर कहीं खुलती है, आपको ये ट्रेंड लाइन पक्का विशेष तौर पर इसको खींच के रखना चाहिए। मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है इधर तो आपको ये वाला सपोर्ट का सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। अगर मान लीजिए मार्केट गैप डाउन इधर खुल करके कहीं इस एरिया में, कहीं खुल करके इस एरिया में मान लीजिए इसका सपोर्ट लेती है, ठीक है, जो है कि है 21,600। अब 21,600 का अगर मार्केट मान लीजिए सपोर्ट ले करके ऊपर जाती है तो आपको दोबारा यहाँ पर कॉल में स्कैल्पिंग कर लेना चाहिए और आपका जो टारगेट होगा यहाँ तक होगा, ठीक है, यहाँ तक आपका टारगेट होगा। और जब इसका एसएल यहाँ पर मिल जाएगा, जो यहाँ पर अपनी कॉल के मतलब यहाँ पर जो कॉल और पुट की जो पोजीशन बना कर गए हैं, यहाँ पर जब इनका एसएल मिल जाएगा तो ये मार्केट फिर क्या करेगी, यहाँ से नीचे आ सकती है। तो गैप डाउन के केस में तो एक तो ये सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो देखिए ये बन रहा है कि मान लीजिए गैप डाउन खुलती है मार्केट और रिलायंस में भी आपको दिख रहा है कि नहीं, इसमें भी प्रेशर आ रहा है, मार्केट रेड कैंडल बना रही, तो आपको यहाँ तुरंत के तुरंत आपको पुट की पोजीशन बाई करना चाहिए। फिर आपको कुछ सोचना समझना नहीं है, यहाँ तुरंत आप पुट की पोजीशन बाई करिए और नीचे का पहला टारगेट तो आपको यही हो गया। दूसरा कि जैसा कि मैंने आपको बताया 21,520 का आपको टारगेट यहाँ पर तुरंत के तुरंत देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे निफ्टी में आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। और देखिए यहाँ पर आपको ना एक चीज़ और ड्रा कर लेनी चाहिए, यहाँ पर ये नहीं भूलना है आपको, ये क्या करना है आपको, यहाँ पर एक और ट्रेंड लाइन लेना है। ट्रेंड लाइन ले करके ना इसका जो ऊपर वाला भाग है ना, इसको ऐसे ड्रा कर लेना, ठीक है। अब अगर मान लीजिए निफ्टी ना किसी भी टाइम अगर इस रेंज में, हो सकता है कोई बड़ी बात थोड़ी, मान लीजिए इस रेंज में ही चल करके अब मार्केट चलने लगे तो फिर क्या करेंगे। तो फिर आपको यहाँ पर देखना चाहिए कि मार्केट एक्शन क्या कर रही है। हो सकता है मार्केट यहाँ पर इसी तरह से खुल करके जैसे आज की है इसी तरह से आए, ऐसे 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 चलना शुरू कर दे। तो कहने का मतलब जब भी कभी इधर मिले और ऊपर जाने लगे तो आपको कॉल बाई करना है यहाँ तक का, यहाँ पर मिले तो पुट बाई करना है यहाँ तक का, मतलब इस तरह से फिर आपको यहाँ पर कुछ ट्रेड निफ्टी में करना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और गैप डाउन गैप अप के केस में मैंने आपको बता दिया कि आपका नीचे का टारगेट कहाँ तक का आ रहा है। पहला टारगेट ये भी हो सकता है, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टारगेट बता दिया मैंने 21,520 का मुझे जो नजर आता है, ठीक है। बाकी ऊपर अगर गैप अप खुलती है तो यहाँ पर आपका देख लीजिएगा रिलायंस के मुताबिक आपका सेलिंग प्रेशर यहाँ से आना चाहिए, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे। इसी तरह से आप कुछ ट्रेड करिएगा। और देखिए मैं जल्दबाजी में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, उसके लिए अगर कोई गलती हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय।